दोस्तों, जब भी हम सऊदी अरब का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सऊदी अरब की ऊंची ऊंची इमारतें, आलीशान मल्टी स्टोर, बड़े बड़े मॉल और बेहतरीन सड़कों के साथ साथ वहां की लग्जरियस लाइफस्टाइल आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतना खूबसूरत दिखने वाला ये देश आज से 100 साल पहले कैसा था और इसकी क्या हालत थी? अगर आप नहीं जानते तो जान के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि 100 साल पहले वहाँ ये सब कुछ नहीं था। वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या थी 100 साल पहले सऊदी अरब की हालत और वो कैसे बन गया इतना अमीर। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं, सऊदी अरब आज के समय में कच्चे तेल का एक बहुत बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। यहाँ तक कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल की इंडस्ट्री में सऊदी अरब का 17% से भी ज्यादा का योगदान है। इनकी अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कच्चे तेल पर ही निर्भर करता है। आज सऊदी में एक से बढ़कर एक गगनचुंबी इमारतें मौजूद हैं। यहाँ के रहने वाले हर शख्स के पास बेशुमार पैसा है। यहाँ की सख्त कानून व्यवस्था पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन एक समय था जब यहाँ तेल की खोज नहीं हुई थी और यहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं था। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सऊदी अरब की स्थापना कैसे और कब हुई थी। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि सऊदी अरब की टर्की के साथ लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई आज की नहीं है। दरअसल 7वीं शताब्दी के दौरान मिडल ईस्ट में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार बहुत जोरों से हो रहा था। यहाँ के लोग बहुत तेजी से इस्लाम धर्म को अपना रहे थे और पूरी दुनिया में इनकी पहचान बनने लगी। इससे पहले ये कबीलों में रहते थे और कोई इन्हें जानता तक नहीं था। लेकिन जब एक धर्म को लेकर सऊदी अरब आगे बढ़ा तो 1744 में ये एक किंगडम बन गया। इन्हीं कबीलों में से निकले एक शासक मोहम्मद बिन सऊद ने एक संगठन शुरू किया। वो जानता था कि अगर धर्म को साथ जोड़ा जाएगा तो उसका ये किंगडम बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने एक धार्मिक नेता मोहम्मद बिन अल वहाब को भी अपने साथ मिला लिया। सन 1786 में सऊदी अरब ने मक्का मदीना को भी जीत लिया। इसमें वहाबी आंदोलन का बड़ा योगदान रहा था। हालांकि ये शासन बहुत दिनों तक नहीं चल पाया और 1816 में ओटोमन एम्पायर ने अरब पर आक्रमण कर दिया और अरब में अपनी धाक जमा ली। धीरे धीरे ओटोमन एम्पायर ने रियाद पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, अगर हौसले बुलंद हो तो क्या नहीं किया जा सकता। सन 1902 में अब्दुल अजीज ने अपने मात्र 40 साथियों के साथ मिलकर रियाद को वापस अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद 1932 में किंग अब्दुल अल अजीज ने सऊदी अरब की स्थापना करी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय तक सऊदी में तेल की खोज नहीं हुई थी और वहाँ की हालत बड़ी खराब थी। वहाँ पर लोग किसी तरह से भेड़ और बकरियां पाल कर और वहाँ की बंजर जमीन पर बड़ी मुश्किल से खेती किसानी करके अपना पेट पाल रहे थे। पूरी दुनिया में सऊदी का नाम सबसे गरीब देशों के लिस्ट में शामिल था और सिर्फ सऊदी ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के बहुत से देशों की यही हालत थी। अब क्योंकि यहाँ सिर्फ खजूर की ही खेती हो पाती थी, इसलिए ये लोग खजूर की खेती कर उसे ही बेच के अपना गुजर बसर कर लेते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊँटों का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा नहीं है कि दुनिया में उस समय गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन सऊदी में किसी के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो गाड़ी खरीद सके। और अगर वहाँ के इक्के दुक्के अमीर आदमी गाड़ी ले भी लेते तो चलते कहाँ, क्योंकि वहाँ तो उस समय तक सड़कें भी नहीं बन पाई थी। यहाँ तक कि रहने के लिए जहाँ आज आसमान में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वहाँ मिट्टी के टूटे फूटे घर ही दिखाई पड़ते थे। इसी के साथ जहाँ आज सऊदी के लोग सोने की थालियों में खाना खा रहे हैं, वही लगभग 100 साल पहले तक वो मिट्टी के बर्तनों में खाते थे और वो बर्तन भी वहाँ के लोग खुद ही बना लेते थे। वैसे सऊदी समेत हर खाड़ी देश में मोतियों का व्यापार बहुत ज्यादा किया जाता था। यहाँ के लोग समुद्र में गोता लगाकर मोतियों की तलाश करते थे और उन्हें बड़े ही कम दामों पर बेच दिया करते थे, जिससे उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे। उस समय तक इनकी आय का सबसे बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में मौजूद मक्का मदीना से आता था। मुसलमानों के लिए मक्का मदीना की वैल्यू हमेशा से ही बहुत ज्यादा थी, इसलिए पूरी दुनिया से मुसलमान लोग सऊदी में मक्का मदीना आते थे। इस यात्रा को हज कहा जाता है। सऊदी अरब के लोग बाहर से आए इन्हीं लोगों से अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। ये सिलसिला कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। रेगिस्तान इलाका होने की वजह से यहाँ पानी की किल्लत हमेशा से ही थी। हालांकि लोगों के घरों में पानी के कुएं थे, लेकिन वो सभी धीरे धीरे सूख गए थे और अब तो पानी के लिए भी वहाँ के लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। लेकिन इनके ये हालात बदलने ही वाले थे, क्योंकि अब तेल की खोज दूर नहीं थी।
विश्व युद्ध के बाद से ही दुनिया को ईंधन की कीमत समझ आ गई थी और पूरी दुनिया में अब कच्चे तेल की खोज शुरू हो चुकी थी। और इसी तरह सन 1922 में न्यूजीलैंड माइनिंग इंजीनियर फ्रैंक होम्स ने ईस्टर्न पोर्ट में तेल की खोज करना शुरू कर दिया। हालांकि उनको इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई थी। इसके बाद 1925 में अमेरिकी इंजीनियर कार्ल ट्विटचेल ने भी तेल की खोज करना शुरू कर दिया। तेल तो भैया इनको भी नहीं मिला, लेकिन इन्होंने कई ऐसे सबूत दिए जिससे ये पक्का हो गया कि मिडल ईस्ट में तेल के भंडार तो पक्का हैं। और जब 1932 में बहरीन में तेल के भंडार मिले तो सऊदी अरब में भी तेल की खोज तेज हो गई। साल 1933 में शाह अब्दुल अजीज ने कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के साथ तेल ढूंढने और निकालने का समझौता किया। शुरुआत के लगभग 5 सालों तक जब तेल नहीं मिल पाया तो कैलिफोर्निया पेट्रोलियम कंपनी के विशेषज्ञ नाकाम होकर लौटने वाले थे। लेकिन 1938 में अचानक ही तेहरान में इन्हें इतना ज्यादा कच्चा तेल मिल गया कि वो लोग भी दंग रह गए। सन 1939 में तेल के ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया। इसके बाद 1944 में अरमाको कंपनी को तेल निकालने की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई। 1950 तक भी यहाँ के हालातों में कोई सुधार नहीं आ पाया था। सन 1950 में सऊदी अरब के शासक अब्दुल अल अजीज की तबीयत बिगड़ गई और उनके इलाज के लिए अमेरिका के नामी डॉक्टर को बुलाया गया। ये नामी डॉक्टर थे डॉक्टर क्रेन। डॉक्टर क्रेन तो थे ही, लेकिन इसी के साथ उन्हें फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ अपना कैमरा साथ ले जाते थे। उनका ये शौक इतना बड़ा था कि सोते समय भी वो अपने गले में कैमरा लटका के सोते थे। जब वो अब्दुल अल अजीज के इलाज के लिए सऊदी आए थे तो उन्होंने यहाँ की बहुत सी फोटोज खींची थी। उनमें से कुछ फोटोज आज भी मौजूद है। उन फोटोज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय वहाँ की हालत क्या थी। वहाँ के लोग उस समय सड़कों के किनारे दुकानें लगाया करते थे। सड़कों की हालत एकदम खराब थी। हालांकि लोग मिट्टी के घरों की जगह पत्थर के घर बनाने लगे थे, लेकिन उन घरों की हालत भी कुछ कोई खास अच्छी नहीं थी। उस समय वहाँ की अधिकतर आबादी अनपढ़ थी। अब क्योंकि ये कबीलों में रहा करते थे, इसलिए इनके शौक भी वैसे ही थे। यहाँ के लोग खाली समय में या तो अपने पाले हुए बाजों से खेला करते थे या शिकार पर निकल जाते थे। बहुत समय तक यूं ही चलता रहा और लोग बस जैसे तैसे गुजारा करते रहे। लेकिन सन 1976 के बाद से जब पूरी दुनिया में कच्चे तेल की मांग बहुत अधिक बढ़ने लगी, तब सऊदी अरब ने अपने तेल के उत्पादन को बढ़ाना शुरू किया और उसे इसकी असली कीमत समझ आने लगी। आज के समय में सऊदी अरब में कितना तेल का भंडार मौजूद है इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। अब उनके पास कितना तेल मौजूद है ये तो कोई नहीं जानता है, लेकिन एक बात तो तय है कि ये तेल कभी न कभी खत्म होगा। और अगर नहीं भी खत्म हुआ तो जिस तरह से पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल पर से अपनी निर्भरता खत्म कर रही है, ये सऊदी अरब के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आज भी सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तेल पर ही निर्भर है। वैसे सऊदी अरब ने दुबई से सीख लेते हुए इसका इलाज भी ढूंढ लिया है और वो इतना समझ गया है कि वो हमेशा तेल के भरोसे नहीं रह सकता है। इसीलिए सऊदी के प्रिंस ने हाल ही में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जिनसे वो अपने टूरिज्म पर फोकस कर रहा है, जिनमें पहला है द लाइन सिटी, जो कि सीधी रेखा में बनाया जा रहा एक शहर है। इसकी लंबाई 170 किलोमीटर होगी और इसी के साथ सऊदी रियाद शहर में एक डाउनटाउन का निर्माण भी कर रहा है, जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मौजूद होंगे। इसी के साथ सऊदी ने अपने देश में बहुत से बदलाव किए हैं। जहां पहले सऊदी अरब में एजुकेशन को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, वहीं अब सऊदी अरब में पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया जाता है और महिलाओं को भी अब आगे बढ़ने का अवसर बखूबी दिया जा रहा है। आज से दशकों पहले सऊदी में एक कानून था कि यहाँ की महिलाएं गाड़ी नहीं चला सकती हैं। सऊदी अरब ने इस कानून को भी बदल दिया है। सऊदी अरब ये अच्छे से समझ गया है कि अगर वो दुनिया के साथ आगे नहीं बढ़ा तो वो फिर वहीं पहुंच जाएगा जहां ना उसके रहने का ठिकाना था और न ही खाने का। तो दोस्तों, ये था 100 साल पहले का सऊदी अरब। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भी जानकारी भरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें।